किसी हवाई जहाज को हाईजैक कर अमेरिकन सरकार से पैसे वसूल कौन कर सकता है, और अगर कर सकता है तो बच कैसे सकता है? चौंक गए हैं ना आप? तो चलिए हम आपको बता रहे हैं आज एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में जिसने अमेरिकन FBI को करीब 45 साल तक परेशान किया था और अंत में इस व्यक्ति की खोज भी बंद कर दी गई और इस व्यक्ति का नाम था DB कूपर। ये घटना है 24 नवंबर 1971 की, जब ये आदमी पोर्टलैंड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस के हवाई जहाज का टिकट $20 देकर खरीदता है और अपना नाम डैन कूपर दर्ज करता है। हवाई जहाज में बैठने के बाद डैन कूपर ने अपने पास से गुजर रही हवाई जहाज परिचायक को अपने लिए शराब और सिगरेट लाने को कहा। साथ ही एक चिट्ठी भी दी और उस चिट्ठी को पढ़ने की गुजारिश की। उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे पास जो ब्रीफकेस है उसमें बम है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास बैठकर इस बारे में बात करें। ये पढ़ते ही हवाई जहाज परिचारक उसके पास बैठी और उसके पास रखे हुए बम के दर्शन भी लिए। बम दिखाते हुए कूपर ने बताया कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो इस बम को एक्टिवेट कर देगा। हवाई जहाज परिचालक ने ये बात अपने पायलट को बताई, जिसके बाद नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस और FBI तुरंत सचेत हो गए। हवाई जहाज अब हाईजैक हो चुका था। कूपर ने $2 लाख और 4 पैराशूट्स की मांग की, जिसके बाद हवाई जहाज में बैठे 36 लोगों को वो रिहा कर देगा। उसकी मांग को मंजूर भी कर लिया गया। कूपर की मांग के हिसाब से हवाई जहाज को अब डॉनल हवाई अड्डे पर रुकाया गया और कूपर तक पैसे और 4 पैराशूट पहुंचाए गए, जिसके बाद कूपर ने हवाई जहाज में सिर्फ एक पायलट और एक हवाई जहाज परिचारक को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों को रिहा कर दिया। FBI में दिए गए पैसों के साथ एक चालाकी की। उन्होंने $100 के नोट की जगह $20 के सारे नोट दिए और जिससे पैसों का थैले का वजन करीब 10 किलो हो गया। पर कूपर ने इस पर आपत्ति नहीं जताई और हवाई जहाज को मेक्सिको की तरफ ले जाने को कहा। पायलट ने उसे बताया कि हवाई जहाज में इतना ईंधन नहीं है। तब कूपर ने उसे रीनो की तरफ करीब 10,000 फुट की ऊंचाई और 200 मील की रफ्तार से ले जाने को कहा। हवाई जहाज जैसे ही कूपर के बताई गई ऊंचाई पर पहुंचा, कूपर ने पैसे और पैराशूट के साथ हवाई जहाज के पीछे के दरवाजे से छलांग लगा दी और जैसे गायब हो गया। अमेरिकन FBI को इसकी पूरी जानकारी थी कि वो कहां कूदा। FBI और मिलिट्री कई हफ्तों तक जंगलों की खाक छानते रहे, पर लाख कोशिशों के बावजूद कूपर कहीं भी नहीं मिला। कुछ ही दिनों में डैन कूपर अमेरिकन अखबारों की सुर्खियों में आ गया। ऐसा ही एक अखबार में एक पत्रकार ने उसका नाम गलती से DB कूपर छाप दिया। लोगों को यह नाम काफी पसंद भी आया। तब डैन कूपर DB कूपर कहलाने लगा। इस घटना के करीब 8 साल बाद 7 फरवरी 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे एक बाघ बेटे को रेत में दबे नोटों के 3 बंडल मिले, जो गलने की वजह से खराब हो चुके थे, मगर बंडल के बीच में मौजूद नोटों की हालत अब भी सही थी। FBI ने जब नोटों के सीरियल नंबर मिलाकर देखे तो पता चला कि ये उन्हीं नोटों में से थे जो DB कूपर को दिए गए थे। इससे ये कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि कूपर को दिए गए नोटों के बैग में ये बंडल नीचे गिर गया होगा और नदी में बहते हुए इस तरफ आ गया। कई खोजबीन और तर्क वितर्क के बाद भी कूपर के बारे में कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला। ऐसा करते हुए FBI को करीब 45 साल गुजर गए, जिसके बाद उन्होंने इस केस की फाइल को बंद कर फैसला ले लिया। बहरहाल डैन कूपर आज भी लोगों की नजरों में एक सज्जन चोर की तरह है और हमेशा रहेगा, और साथ ही ये वो रहस्यमयी चेहरा है जिसको FBI आज तक भुला नहीं पाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।